एक क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स का होता है 4। और इस बात की यदि मैं बात करूं नीट, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम गरीब परिवेश से, हम गांव से, मजदूरों से, कोई चिंता नहीं करनी इसके लिए। आप कहां से, कोई नहीं पूछेगा, आपको नंबर लाना है। वो सुविधा सरकार ने दी है, एम्स। आप एम्स जानते हैं? बच्चों में एम्स, यदि क्वेश्चन के आंसर देंगे ना आप, नगद प्राइज रहेगी मेरी तरफ से। एम्स का फुल फॉर्म मेरी बच्चा कोई बताता है तो निकल के आ जाए, यहां पर आए। एम्स का फुल फॉर्म बताते हैं, निकल के आए जल्दी से। नगद पुरस्कार 100 रुपीज। एम्स, मैं बताता हूं एम्स का मतलब पर आपको, कि हमारे गरीब के लिए एम्स खोला है। हमारे पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। एम्स का फुल फॉर्म जानते हो? जल्दी से बताएं। 100 रुपए का नगद पुरस्कार। यहां से कोई भी बच्चा एम्स का फुल फॉर्म बताएगा? नहीं पता? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। और आज हमारे देश के अंदर, पहले तो दिल्ली में था, आज हमारे देश के अंदर 15 एम्स हैं, 15। और एम्स की फीस यदि कोई बता दे कि एम्स से हम एमबीबीएस करते हैं तो 1 साल में कितनी फीस लगती है? 100 रुपए नकद इनाम। एम्स के एमबीबीएस करने की फी कितनी है? फीस कोई भी बता दे, 100 रुपए नगद इनाम में। बिल्कुल 1100 रुपए डाल करके आया हूं आपके लिए। केवल आप आंसर दीजिए मेरे क्वेश्चन का, पैसे ले जाइए। बिल्कुल बच्चों के लिए, क्योंकि जब हमें पता नहीं तो हम कैसे जाएंगे? हमें इंपॉर्टेंस हमारे शिक्षक ने नहीं बताया। मैं कहता हूं, हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं कि यदि जाकर के उस कोने पर एक कपड़ा मैं रख देता हूं, मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंस। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि पहले इंसान देखता है, देखने के बाद सोचता है, सोचने के बाद करता है, करने के बाद परिणाम प्राप्त होता है। ये हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं। उनसे बोला महाराज कैसे? बोले जाकर के एक कपड़ा वहां रखो, उस कोने में, इस बिल्डिंग के कोने में कपड़ा रखो, और इन बच्चे से बोलो वो कपड़ा उठा करके लाओ। तो कुछ बच्चे मुझे नहीं जाना, प्रयास ही नहीं करेंगे। कुछ टीचर बोलेंगे बेटा उठा के लाओ, तो भी लूटेंगे। कुछ पेरेंट बोले बेटा लेके आओ, उसके में वो बच्चा जाकर के वो कपड़ा उठा करके मेरे पास लाएगा। लेकिन ब्रह्मानंद जी ने कहा कि यदि मैं ये बोल दूं यहां से उस कपड़े में सोने का कॉइन रखा हुआ है, सोने का एक सिक्का रखा हुआ है, जो जितनी जल्दी दौड़ करके जाएगा उठा के लाएगा, तो बच्चे दौड़ेंगे कि नहीं? दौड़ेंगे, जान लगा लेंगे कि वो सिक्का उसको प्राप्त होने वाला है। इसलिए बोले हमें दिखाना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है। इसी प्रकार से एम्स को हमें दिखाना पड़ेगा। यदि डॉक्टर बनना तो एम्स से बनिए, और एम्स वो जगह है जहां से इंटरनेशनल डॉक्टर बनते हैं। और फीस आप सुनेंगे तो कल्पना नहीं कर सकते। यदि फी आपको प्राप्त, आप जानते हो एक एमबीबीएस स्टूडेंट, एमबीबीएस डॉक्टर बनने की 5 साल की फीस कितनी होती? किसी को भी पता हो? यदि पेरेंट्स नहीं पता, बस गूगल नहीं करना। किसी को नहीं पता हो, टीचर्स को पता हो, 100 रुपए का नगद इनाम। एमबीबीएस की फी आसपास भी आंसर देंगे तो भी दूंगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं, आसपास का आंसर देंगे तो भी मैं दूंगा। किसी को पता क्या? निकल करके आ जाए, बिल्कुल आए। यदि आसपास का आंसर भी होगा तब भी आपको मिलेगा। सर एक माइक देंगे तो बहुत अच्छा रहता। एमबीबीएस की फीस बनाए। एम्स से एमबीबीएस करने की 1 साल की 1648 रुपए है फीस। 1 साल की, 1 साल की 1648। करेक्ट आंसर, ठीक। उसके आसपास का बिल्कुल सही। क्या नाम है? क्या करते? बायो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया। एवरेज फीस 5 साल की 5000 रुपए है। 5 साल एमबीबीएस करने के बाद 5000 है मिनिमम फीस। आप सोचिए, ये गरीबों के लिए नहीं। देखिए हम जब पढ़ते तो इसकी चिंता बिल्कुल नहीं आपको करनी है, पैसे मायने लगते ही नहीं है। आप यदि योग्यता साबित करेंगे तो आप जाइए 5000, आप समझ रहे। और यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जैसे हमारे सागर में भी है, हमारे जो स्टेट के
गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी फीस 5 लाख होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। और प्राइवेट कॉलेज की 50 लाख होती है एमबीबीएस की, और ये 50 लाख से 1 करोड़ लगते हैं। और हम जो सबसे बेस्ट डॉक्टर बन रहे हैं उसकी मात्र 5,000 रुपए। हॉस्टल की जो फीस होती है, रूम की जो फीस होती है, इतना बेहतरीन रूम होता है, उसकी फीस आप समझ सकते हैं। किसी को पता क्या मतलब 1 मंथ की फीस कितनी होती है, कितना आप सोच सकते हैं? किसी को पता क्या? 100 रुपए इनाम। और किसी को भी पता हो 1 मंथ की फीस कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया कि सोने का सिक्का दौड़ेंगे। इसी प्रकार यदि इसका मार्क हमारे टीचर ने हमारे स्कूल में बताया होता, आप डॉक्टर बनते, क्योंकि इसमें पैसा लगना ही नहीं है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो मजदूर क्या पैदा हुए, हम तो किसान क्या पैदा हुए, गरीब क्या पैदा हुए, इसलिए हमारे लिए हम नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी ब्रह्मानंद जी एक और बात कहते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी एक और बात कहते हैं, गरीब के यहां पैदा हुए इसमें हमारा दोष नहीं है। हम किसान क्या पैदा हुए, किसान क्या पैदा हुए, गरीब क्या, मजदूर क्या, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है, ये परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, उसके पीछे नहीं भागना है। गरीब होकर के मरे, इसमें पूरा दोष हमारा है। गरीब होकर के यदि हम मरते, यदि हम पैदा हुए, हम स्वस्थ हैं, हम पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते, परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज में नाम रोशन कर सकते हैं और अपने परिवार का नाम बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। पैदा कहाँ हुए हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पढ़ना तो हमारे हाथ में, डॉक्टर बनना हमारे हाथ में, इंजीनियर बनना हमारे हाथ में, कलेक्टर बनना हमारे हाथ में, एसपी बनना हमारे हाथ में, कोई दूसरा नहीं बनाएगा, केवल आपको और आपको बनना है। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हमें बच्चों को दिखाना पड़ेगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि नीट का एग्जाम आपको निकालना है, और उसमें इस बार का जो कट ऑफ रहा है 550 जनरल के लिए, 720 में से 550 जिस बच्चे ने स्कोर किए हैं